हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ये थर्ड वीडियो है इस चैप्टर की। और इस चैप्टर से पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स क्या होते हैं, किस तरह से एसिड और बेसिस डिफरेंट सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करने पे किस तरह के प्रोडक्ट फॉर्म करता है। हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब होती है जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और जो प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं वो होते हैं सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। इस रिएक्शन के अंदर जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर एसिड जो है बेसिक की जो स्ट्रेंथ को है वो ख़त्म कर देता है और बेस जो है वो एसिड की स्ट्रेंथ को ख़त्म कर देता है। और ये रिएक्शन जो होती है एक्सोथर्मिक होती है। अब यहीं से हम अपना चैप्टर कंटिन्यू रखते हैं और नए कंसेप्ट के बारे में सीखते हैं और कुछ नए साइंस के बारे में भी सीखेंगे। आप जो ये साइन देख रहे हैं, इस साइन के अंदर आप देख पा रहे हैं कि दो टेस्ट ट्यूब में से कुछ ड्रॉप गिर रही है, किसी सरफेस के ऊपर गिर रही है और हैंड पे गिर रही है, और ये हैंड और उस सरफेस को डैमेज कर रही है। ये जो वार्निंग साइन है ये इंडिकेट करता है कि एसिड और बेस कोरोसिव होते हैं। ये आपकी स्किन को और आपको किसी सरफेस को भी डैमेज कर सकते हैं। तो ये साइन आपको याद रखना है कि हर साइन का एक मीनिंग होता है और इस साइन का मीनिंग है एसिड और बेसिस कोरोसिव होते हैं, ठीक है। और ये आपको और आपके जो ऑब्जेक्ट हैं उनको डैमेज कर सकते हैं। तो सवाल उठता है कि क्या ये पॉसिबल है कि हम एसिड को वीक कर सकते हैं, एसिड की स्ट्रेंथ को वीक कर सकते हैं। यस, इट इज़ पॉसिबल कि हम एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ जो होती है उसको वीक कर सकते हैं, मतलब उसकी कोरेसिवनेस को जो है हम किसी तरह से हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका जो होता है वो यही होता है कि हम एसिड को हम वाटर के अंदर ऐड कर दें, हम उसको डाइल्यूट कर दें। जब एसिड को हम वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूशन कर रहे हैं, मतलब एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं। ये कंसेप्ट याद रखना कि एडिशन ऑफ एसिड और बेसिस इनटू द वाटर लीड टू द decrease in the strength of the acid, and the process of addition of acid on bases into the water is called the dilution, and the product that form is called the diluted acid or base. ओके, तो ये पॉसिबल है, लेकिन हमें ये चीज़ प्रिकॉशन याद रखनी है, हमें ये ध्यान रखना, हमें को केयरफुल रहना है कि एसिड को और बेसिस को किस तरह से हम डाइल्यूट करें। तो क्या होता है कि आप सबसे जो पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है कि एसिड को वाटर के अंदर ऐड करना है और स्लोली करना है, धीरे धीरे करना है, स्टेप वाइज करना है। और साथ में जब आप ड्रॉप वाइज करोगे, और सबसे बेहतर तरीका क्या है कि आप एसिड को ड्रॉप वाइज डालें वाटर के अंदर, क्योंकि जब आप एसिड को वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो बहुत सी हीट रिलीज़ होती है जिससे कि आपका कंटेनर डैमेज हो सकता है, या फिर जो वाटर जो आपका जो एसिड है वो बम्प आउट हो सकता है, स्प्लैश हो सकता है आपके ऊपर। तो पहला क्या है, पहले सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप वाटर के अंदर एसिड करें भी तो ड्रॉप वाइज करें। इसके अलावा स्टायर करते रहें एक साथ, तभी आप एसिड को डाइल्यूट कर सकते हैं, ठीक है। आपको भी कभी रिवर्स नहीं करना है कि मतलब एसिड के अंदर आप वाटर डाल के उसे डाइल्यूट करने की कोशिश करें, नहीं तो बम्प आउट हो जाएगा और आपके ऊपर स्प्लैश हो जाएगा, और बम्प आउट स्प्लैश होने के बाद आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है, जो कि हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। जो इंडिकेट करता है, जो साइन इंडिकेट करता है वो कोरेसिवनेस को इंडिकेट करता है। ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से आप डाइल्यूट करना होता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है जो पढ़ना हो, डाइल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूटेड कैसे किसे कहते हैं और किस तरह से डाइल्यूट किया जा सकता है। ये पीछे जो अभी हमने पढ़ा वो प्रोसेस है कि एसिड और बेसिस को किस तरह से डाइल्यूट किया जाता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि क्या सारे के सारे एसिड एक ही स्ट्रेंथ के होते हैं। तो कुछ जवाब है नहीं, कुछ एसिड बहुत ज़्यादा कोरोसिव होते हैं और कुछ एसिड बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। तो इस जो आपके एसिड जो होते हैं इसकी स्ट्रेंथ नाप के लिए, स्ट्रेंथ या कंपेयर करने के लिए हमारे पास कुछ स्केल होना चाहिए। और इस स्केल को जो कहते हैं वो कहते हैं पीएच स्केल कहते हैं। मतलब पीएच स्केल क्या है, ये हमारे जो स्केल्स होते हैं, जैसे कि मीटर का स्केल होता है वो हाइट नापने के लिए यूज़ हो सकता है, किलोमीटर का वो डिस्टेंस नापने के लिए, या मीटर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। डिफरेंट स्केल्स हैं वो कंपेयर करने के लिए यूज़ होते हैं या फिर नापने के लिए यूज़ होते हैं कि कितना कवर हुआ। इसी तरह से जो पीएच स्केल होता है वो मेज़र करने के लिए है कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड वीक है। पीएच स्केल के अंदर जो पी जो होता है उसका मतलब होता है पोटेंज होता है, और जिसका जर्मन में मतलब होता है पावर होता है। एच का मतलब होता है जो हाइड्रोजन आयन जो होते हैं कितने रिलीज होते हैं। ये स्केल इस चीज़ पे बेसिस पे बताता है कि आपका
पीएच कितना है, मतलब एक्चुअल में जो आपका पीएच स्केल है वो मेज़र क्या करता है, वो मेज़र करता है कि कितने हाइड्रोजन आयन अवेलेबल है किसी सॉल्यूशन के अंदर, उसी के बेसिस पे मेज़र करता है कि पीएच क्या है किसी सब्सटेंस का या किसी सॉल्यूशन का क्या पीएच है। तो इसके अंदर ये पीएच स्केल याद रखना है कि पीएच स्केल इज यूज फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेसिस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये स्केल, अब इसके बारे में कुछ और स्केल्स के बारे में पढ़ते हैं। स्केल्स के अंदर जो होता है, ये स्केल जो होता है उसकी रेंज जो होती है 0 से लेकर 14 के बीच में होती है। मतलब ये जो स्केल है 0 से लेकर 14 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। जो 0 जो होता है वो इंडिकेट करता है कि कोई सब्सटेंस या सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा एसिडिक है, हाईली एसिडिक है। और जो 14 जो इंडिकेट करता है, मतलब वो इंडिकेट करता है कि जो आपका जो सब्सटेंस है, ये सॉल्यूशन है, वो बहुत ज़्यादा बेसिक है। आपका जो 7 जो इंडिकेट, जो इन दोनों के बीच में जो एक वैल्यू आती है वो 7 होती है, वो इंडिकेट करता है कि आपका सब्सटेंस और सॉल्यूशन इज़ वेरी इज़ न्यूट्रल। ओके, तो ये चीज़ याद रखना है कि आपका न्यूट्रल क्या है, आपका हाईली एसिडिक कौन सा है 0 पर है, आपका हाईली बेसिक कौन सा है 14 पर है, आपका न्यूट्रल कितने 7 पर है। यही आपको याद रखना है, इसके अलावा आपको याद नहीं रखना है। इसके अलावा जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि 7 से नीचे अगर पीएच होता है, पीएच वैल्यू अगर 7 से नीचे होती है तो वो सारे के सारे एसिड होता है, और 7 से ऊपर अगर आपकी पीएच होता है तो वो सारा बेसिस होता है। ठीक है, आपको सिर्फ क्या रखना है कि जो 7 से नीचे है तो एसिडिक है, और 7 से ऊपर है वो बेसिक होता है, ये आपको याद रखना है। और सबसे हाईली एसिडिक कौन सा होता है, वो होता है 0 होता है, और हाईली बेसिक क्या होता है, वो होता है 14 पीएच स्केल पे वैल्यू दिखाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं, थोड़ा सा और जान लेते हैं कि कुछ जो हमारे आसपास जो हमारे जो आसपास जो कुछ एक्टिविटीज़ हो रही है या आसपास जो सब्सटेंसेस है उनका पीएच कितना होता है। गैस्ट्रिक जूस जो होता है, जो हमारे पेट के अंदर निकलता है, जो हमारे स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है, उसका पीएच होता है 1.2। 1.2 किससे, 1.2 जो है 7 से नीचे है, इसका मतलब ये एसिडिक है। इसी तरह से लेमन जूस का जो पीएच कितना है 2.2, मतलब 7 से नीचे, अगेन एसिडिक है। प्योर वाटर का जो पीएच होता है वो 7 होता है, मतलब जो पीएच ऑफ 7 हो गया वाटर का, मतलब वो आपका क्या है, न्यूट्रल है। 7 मतलब न्यूट्रल। इसके अलावा जो प्योर वाटर जो आपका ब्लड होता है, ब्लड का पीएच कितना 7.4, मतलब 7 से ऊपर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका 7 से ऊपर होने का मतलब हुआ 7.4 है, इसका मतलब ये आपका ब्लड जो होता है बेसिक होता है। मिल्क जो होता है उसका पीएच कितना होता है 10 होता है, मतलब ये भी बेसिक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सॉल्यूशन होता है उसका पीएच 14 होता है, जो कि 7 से ऊपर है, तो बेसिक है। और इसकी जो 14 है, इसका मतलब हाईएस्ट रेंज जो हो सकती है आपकी जो पीएच मीटर में होती है वो 14 होती है, और 14 होने का मतलब है कि ये हाईली बेसिक है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आज के लिए इतना ही, अब कल कंटिन्यू रखेंगे चैप्टर को और समझेंगे कुछ नए कंसेप्ट जो आज नहीं कर पाए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।